अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के लिए पुनः साधना करते करते आज 1257 दिन हो गए। 1258 दिन हो गए। तारीख 17 अप्रैल सन 2025, दिन बृहस्पतिवार, प्रातः काल का समय। वर्तमान समय में मेरा श्वास सामान्य रूप से चल रहा है। ना तेज है और ना धीमी है, मध्यम गति से चल रहा है। मध्यम गति मतलब सामान्य रूप से। सामान्य रूप से श्वास क्यों चल रहा है? क्योंकि शरीर और शरीर के पार्ट्स अर्थात इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, इनकी किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं हो रही है। यहां सिर्फ दो चीज की क्रिया हो रही है। एक मन सोच रहा है और दूसरा जीभ बोल रहा है। बाकी शरीर में किसी भी प्रकार की कोई हलचल या क्रिया नहीं हो रही है। यहां तक कि मन भी बाहर किसी भी प्रकार से कोई ख्याल नहीं कर रहा है। अगर ख्याल कर भी रहा है तो सिर्फ अपनी साधना के बारे में। मन एकदम एकाग्र है, अपने सिर्फ साधना के बारे में सोच रहा है। मन एकदम स्थिर है, बाह्य किसी भी प्रकार का चिंतन या चिंता, ख्याल, स्मरण, स्मृति कुछ नहीं कर रहा है।
इस वजह से शांत है। और शांत मन मेरे कहे अनुसार कार्य कर रहा है। अब यहां पर शब्द को समझने वाली बात है कि मेरे कहने से मेरा मन अध्यात्म के बारे में सिर्फ सोच रहा है, ख्याल कर रहा है और वही अनुभूति कर रहा है जो शरीर के अंदर में घट रहा है। बाहर किसी भी प्रकार की कोई कल्पना, इच्छा, वासना जागृत नहीं कर रहा है, यानी ख्याल नहीं कर रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद मैं अपने श्वास को देख रहा हूं। बहुत सूक्ष्म रूप से मेरे अपने ही श्वास में साय साय की आवाज आ रही है। जब मैं श्वास को भीतर खींच रहा हूं तो, बाहर छोड़ रहा हूं तो, एकदम जितना ही मन बिल्कुल शांत हुआ है, उसी शांत मन से आपका अपना ही श्वास साय साय कर रहा है, अलग महसूस हो रहा है, यह दिखाई दे रहा है। यह देखने पर इतना सूक्ष्म रूप से महसूस हो रहा है और यही देखना अभी जब बंद हो जाएगा अपने आप में, जिसको आप नींद कहते हो, वही स्थिति आने पर हमारा ही श्वास तेज चलने लगेगा और मुझे ही महसूस नहीं होगा, क्योंकि मन बिल्कुल क्रिया शून्य हो गया। ना वो देख रहा है, ना जान रहा है, ना समझ रहा है, ना महसूस कर रहा है, क्योंकि मन वहां रहेगा ही नहीं। वहां सिर्फ आप रहोगे और आप एकदम इनसे परे, शुद्ध, शांत, स्थिर और एक रस हो। अपने उस एक रसता में जब आप चले जाओगे तो आपका अपना ही नाक बजता है और जोर जोर से बजता है, आपको ही पता नहीं चलता है। मैं अपने ही श्वास को देख रहा हूं और महसूस भी कर रहा हूं। तो श्वास साय साय कर रहा है, वह भी अलग महसूस हो रहा है, और श्वास चल रहा है, यह भी अलग महसूस हो रहा है।
देखने की क्रिया में आपके मस्तिष्क की जो नस है वह दबाव महसूस कर रही है, क्योंकि देखने की क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। अब धीरे धीरे देखना भी बंद हो जाएगा। जो जैसा है वह अपने आप में वैसा ही दिखाई देगा।
तो आपने देख लिया मेरे शरीर को, मैंने बिल्कुल शरीर को देखना ही बंद कर दिया। शरीर के सारे अंगों को, श्वास को, तो मेरे शरीर की स्थिति क्या हो गई, ये प्रत्यक्ष आपने देखा। और इसे खुद अपने आप में अभ्यास करके देखिए, यह स्थिति आप में बनती है या नहीं। और इसे ही सत्य आचरण कहते हैं। खुद में प्रयोग करके देखिए यह स्थिति कैसे बनती है। या इस स्थिति को ना समझ पाइए तो शाम को सोते समय नींद कैसे आती है, इसको खाली दृष्टाभाव में देखिए तो आपको पता चलेगा। कुछ तो इसके बारे में आपको जानकारी होगी। यह मन हम लोगों का अनादिकाल से बाहर देखा हुआ, सुना हुआ, क्रिया किया हुआ, जो कुछ भी हमने भीतर रखा है वह हमें शांत होने नहीं देता है। अब अपने ही शरीर के इंद्रियों की क्रियाओं को देखना होगा कि क्या मैं स्वतः करता हूं या ये स्वतः अपने आप हो रहे हैं। अगर स्वतः अपने आप में हो रहे हैं तो वह और मैं दोनों में क्या मतभेद है, तो दिखाई देगा कि वह प्रकृति है और मैं उसका पुरुष उपभोक्ता। लेकिन मैं उसी में आसक्त हो गया हूं, इसलिए वह मेरे ऊपर हावी है, मैं उस पर हावी नहीं हो पा रहा हूं। यह स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ आत्मग्लानि और अपने आप पे पश्चाताप करने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने भविष्य को संवारने के लिए अपने ही शरीर के इंद्रियों को अपने बस में करिए। आपने देखा होगा, कहीं कहीं लिखा भी मिलता है, कहीं कहीं वैसे बना हुआ भी मिलता है। 4 बंदर, महात्मा गांधी जी के 4 बंदर। तो 4 बंदर को आपने देखा होगा। एक आंख को बंद किया है, दूसरा कान को बंद किया है, तीसरा जीभ को पकड़ रखा है, बांध रखा है, यानी मुंह पे हाथ लगा रखा है, और चौथा आपने देखा होगा कि लिंग के ऊपर ऐसे नीचे जो है बांध रखा है। तो महात्मा गांधी के 4 बंदर जो आपको बताए गए, महात्मा गांधी समाज के पथ प्रदर्शक थे वर्तमान में उनके अपने रहने के समय में। तो जितना उनके पास उनके समर्थक लोग थे उनको उसके बारे में पूर्ण जानकारी देते थे कि यह 4 चीजें, 4 जो आपके शरीर के अंग हैं, इनको अगर आपने बस में कर लिया तो पूरे विश्व में कहीं भी आप टहल आइए, घूम आइए, देख आइए, जाने आइए, कुछ भी कराइए, कोई आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन आपने इनको छूट दे दिया है तो बाहर तो छोड़िए, अपने घर में ही आपका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। आपका जो महत्व है आपके अपने परिवार में ही नहीं रहेगा। परिवार हो, समाज हो, देश हो, गांव हो, कहीं भी अगर आपका महत्व है तो आपके अपने शरीर पर आपका बस है, इसलिए आपका महत्व है। आपका शरीर, आपके शरीर की इंद्रियां आपकी बस में नहीं है, आप उसके वशीभूत हो गए हो तो आप जगह जगह धोखा खाओगे, अपमानित होगे। आपको लोग हे दृष्टि से देखेंगे या किस दृष्टि से देखेंगे, ये वर्तमान जिसके ऊपर बीत रहा है जरा उसे देखिए। तो साधना, हम परसों की बात है, शाम को 2 साधक मेरे पास आए थे जो विपश्यना, उसमें से एक जनी कर चुके हैं, 2 पहली बार किए हैं, तो दूसरी बार में उन्हें सेवक का भी भाव मिला है। वह
आकर के अपना वर्णन करने लगे। तो हमने उनसे प्रश्न किया, यह साधना क्यों किया जा रहा है, किस अर्थ के लिए? उनको कुछ पता ही नहीं, क्योंकि हम गुरु के सानिध्य में रह करके ये काम नहीं करते हैं, इसलिए मनमानी होता है। और मनमानी तरीके से काम करने से आपका अपना खुद का जो अस्तित्व है आपको पता नहीं चलता है। इस समय में जो विपश्यना सेंटर पर लोग हैं वो वेतन भोगी हैं। वह आचार्य पद पे बैठे जरूर रहते हैं, तो उनका सिर्फ एक ही काम है कि जो सेंटर से नीति नियम बना है उसका सिर्फ वहां पालन कराना है। अब सेंटर का मतलब हुआ कि जो विपश्यना सेंटर बनवाया है उसके मंतव्यतानुसार आपको कार्य करना है, जो कि ये साधना संत महापुरुषों का कार्य है। स्वयं अपने शरीर को अपने बस में करके स्वयं अपने आप में संतुष्ट रहना, तृप्त रहना, और जो उनके सानिध्य में आए उसे भी उन्हें तृप्त करना, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, पारिवारिक रूप से हो, या सामाजिक रूप से हो, या प्राकृतिक रूप से हो। किसी रूप से अगर कोई दुखी है तो संत महात्मा के पास जाने से उसका एक रास्ता मिल जाता है, जो आपका मन दुखी है उसको सुखी करने के लिए। महात्मा बुद्ध एक महात्मा थे, और महात्मा महात्मा की भाषा को जानता है। संयोग से मैं भी महात्मा हूं, तो महात्मा बारीक से बारीक चीजों को पकड़ता है, और जो इसका व्यापार करते हैं, आजकल हमारा ध्यान साधना भी व्यापार लोगों ने बना दिया है। जो संत नहीं है, संत की हैसियत से अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं, बल्कि वह एक पारिवारिक जीवन के रूप में जी रहे हों, शरीर को मैं मान करके जी रहे हों, मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है यह मान करके कह रहे हो, जी रहे हो, मैं ही अपने आप में एक ज्ञानी हूं, बाकी सब अज्ञानी हैं, यह भाव लेकर के जो कार्य कर रहा हो वह संत हो ही नहीं सकता है। संत की स्थिति तो ऐसी बनती है कि जो मैं हूं वही सामने वाला है, बशर्ते सामने वाला मैं जो हूं वही वह भी है, होते हुए भी वह अपने शरीर और शरीर के इंद्रियों के वशीभूत हो गया है। कर्म कर करके वो समझता है मैं ही कर रहा हूं, जो कि प्रकृति करती है, न कि स्वयं हम करते हैं। क्योंकि मैं तो अपने आप में जब स्थिर हूं, मेरे में कोई क्रिया है ही नहीं, तो मैं कैसे कर सकता हूं। एक गंवार आदमी बहुत अच्छी बात कहता है, कहता कि भगवान जौन करिए तो ठीक है करिए, हमारे बस में का होगा। तो भगवान मतलब प्रकृति, और प्रकृति में 5 तत्व हैं, पांचों अपना अपना अस्तित्व दिखाते हैं कमोबेश के हिसाब से। कमोबेश का मतलब होता है कोई ज्यादा है कोई कम है, तो जो ज्यादा है वो दिखाई देता है, जो कम है वो दिखाई नहीं देता। जैसे आपके पेट में गैस बना, गैस क्या है? हवा है, तो हवा दिखाई दे रहा है, गैस बन गया, इसका मतलब है कि वायु तत्व आपके शरीर पर हावी है, वह दिखाई दिया। अब उसको संतुलित करने के लिए आपको किसी एक संतुलित करने वाले व्यक्ति के पास जाना होगा, जिसे डॉक्टर, वैद्य, हकीम कहते हैं। वह आपको अपना, जैसे आप अपना दर्द, पीड़ा, जो कुछ भी आपके शरीर में हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है, तो आप उनसे अपनी बात कहते हो, और जैसे वो आपकी बात को सुनते हैं
उसका उपचार उनके मन मस्तिष्क में उभर जाता है कि कौन सा ऐसा जड़ी बूटी दें या दवा दें कि इनका वह रोग कुछ समय के लिए दूर हो जाए। आयुर्वेद में तो अस्थायित्व है, लेकिन अन्य और ट्रीटमेंट में अस्थायित्व नहीं है। वह तो जब तक आप दवा खा रहे हैं तब तक आपका वो जो दर्द है, पीड़ा है या जो महसूस हो रहा है वह महसूस नहीं होगा, जब तक दवा का असर आपके शरीर पर है। जैसे ही दवा का असर आपके शरीर पर से कम हुआ, वैसे ही वह जो आपको पहले से मालूम हो रहा था वह महसूस होना शुरू हो जाता है। सत्य के आचरण से सब कुछ महसूस होता है। महसूस जो हो रहा है, महसूस करता भी वह महसूस होता है कि यह भी मेरे से अलग है। अभी मेरी स्थिति को देखा, मैंने एकदम बिल्कुल शून्य कर लिया, अपने सभी चीजों को देखना भी बंद कर दिया, महसूस करना भी बंद कर दिया। तो मेरे शरीर की स्थिति अपने आप में क्या बनी, आपका आंख देख करके मुझे बताएगा कि आपका तो सर ऊपर हो गया, मुंह जो है खुल गया। मैं चेतना में हूं, चेतना प्रकृति का गुण है, ये मैंने आपको बता दिया है पहले से ही। ये अग्नि तत्व है। मैं चेतना में हूं तो मेरे सारे अंग मेरे बस में है, मैं जैसा चाह रहा हूं वैसा हो रहा है। लेकिन मैं चेतना से ऊपर उठ गया, जो मैं स्वयं हूं उसमें मैं चला गया, तो हमारा ही शरीर हमें चेतना नहीं दे रहा है, क्योंकि चेतना को समझने वाला भी मैं ही हूं और चेतना का प्रयोग करने वाला भी मैं ही हूं। तो मैं आखिर में हूं कौन? इसी को जानने के लिए हमारी यह साधना है कि आखिर मैं हूं कौन। जिसको वास्तव में अपने आप का परिचय करना है, उन्हें संसार को छोड़ना ही होगा। संसार से भागना नहीं होगा, संसार में रहते रहते, यानी परिवार, समाज, शरीर में रहते रहते इसी में मैं कौन हूं का परिचय करना होगा। और वह परिचय सिर्फ संत महात्माओं के अलावा कोई करा नहीं सकता। जिस अर्थ में साधना हमारे ऋषियों ने हम लोगों को दिखाई है, मार्गदर्शन किया है साधना के लिए, उस अर्थ में जब हम जाएंगे तो कुछ भी मन में नहीं रह जाता है, कुछ भी शरीर पर नहीं रह जाता। आपने महावीर स्वामी को देखा होगा, एकदम नंगा धड़ंग है, असली साधना उनकी है। और जो असली काम करता है वह समाज के सामने क्या होता है ये आप सब लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं कि उसका महत्व कोई नहीं देता है, क्योंकि वह सही काम कर रहा है। ना उसके अंदर में छल कपट है, ना राग द्वेष है, ना मैं कर रहा हूं ये भाव रहता है। ये तो ये होता है, वह गंवार की भाषा बोलता है, अब भगवान जौन करावत हन तौन करते, शुद्ध शब्द बोलता है कि भगवान जो हमसे करा रहे हैं वही मैं कर रहा हूं। तो भगवान प्रकृति है, भा भूमि ग गगन व वायु आग नीर पानी, पंच प्रकृति रूपी शरीर जो हमसे करा रही है मैं वही कर रहा हूं। मैं अपने आप में कुछ नहीं कर रहा। यह शब्द बोलने वाला शुद्ध आपको लगेगा कि गंवार है, मूर्ख है, लेकिन सही काम कर रहा है। वह अज्ञान दशा में कर रहा है, उसे मालूम नहीं है कि भगवान कहते किसको है। यहां आपको हर चीज चेतना में रह के, जैसे कोई भी काम आप करते हैं, जब उजाला होता है तभी आपका मन निश्चिंत, निर्भीक और निर्द्वंद होकर के सारा काम करता है। लेकिन जब प्रकाश ना हो तो, जब प्रकाश नहीं होगा तो उसका विपरीत दिशा होगा, अंधकार। अंधकार में आप कौन सा काम निश्चिंत, निर्भीक
और निर्द्वंद होकर के करते हैं? कोई बता दीजिए। तो चेतना ही आपका प्रकाश है। उसी प्रकाश के नीचे आपको अपने शरीर, शरीर की इंद्रियां, उनके कर्म, उनके परिणाम सब कुछ देख करके आपको काम करना है। और अंत में चल करके, जैसे आप जब घर में रहते हो, सोने चलते हो, तो जब तक आप जगते हो तब तक लाइट जला करके काम करते हो, लेकिन जब आप बिस्तर पे सोने जाते हो तो हम तो देखते हैं कि 90% लोग लाइट बंद करके सोते हैं। वही काम आपको करना है, और इसी काम को करने के लिए आपके पास स्वयं में शक्ति नहीं है, वह शक्ति किसी से लेनी होगी, और वह है गुरु। और गुरु के साथ जो संत होगा वही आपको इसका मार्गदर्शन कर सकता है। गुरु तो बहुत लोग घूम रहे हैं आजकल, जिसको ही देखो वही अपने आप में गुरु है, लेकिन गुरुत्व धारण किसने की? कितने लोगों ने किया है? गुरु तो बन गए, दूसरे को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन स्वयं अपने आप में गुरुत्व को धारण कितने लोगों ने किया? तो जो स्वयं में गुरुत्व धारण करेगा वही आपका गुरु बनने योग्य है। जिसके जीवन में स्वयं में गुरुत्व नहीं है वह गुरु बनने योग्य नहीं है। गुरुत्व लाने के लिए अपने शरीर, इंद्रिय, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार सबको अलग अलग पढ़ना होता है, और इन सब का प्रयोग करने वाला कोई सूक्ष्म रूप से अलग है। वह कौन है? वह जो है उसमें जो अपने आप को स्थित कर लिया हो वही गुरुत्व धारण किए हुए है, और वही आपका मार्गदर्शन कर सकता है, करा सकता है। इसी को सत्य आचरण कहते हैं। सत्य का आचरण, सत्य स्वयं मैं हूं, और उसी मैं में जो स्थित होगा वही दूसरे को मैं स्वयं में स्थिर रहने के लिए प्रेरणा दे सकता है। और इतनी सूक्ष्म दशा में वही जा सकता है जो संसार को भूल गया हो, अपने उस वस्तु को जानने के लिए कि मैं हूं कौन। जो मैं कौन हूं का परिचय प्राप्त करना चाहता है, उसके रास्ते में जितने भी रोड़े आए, व्यवधान आए, उनका कर्तव्य है कि उस व्यवधान को, उस रोड़े को अपने मार्ग से अलग करे। मेरा लक्ष्य है मैं स्वयं कौन हूं, ये दृढ़ प्रतिज्ञा करके मैं संत समाज में आया था कि मैं कौन हूं को जानने के लिए, और जानूंगा चाहे उसमें किसी भी प्रकार का कोई रोड़ा आए। आज 30-35 साल का समय बीत गया, रास्ते में एक एक घंटे का जब से मैं चला हूं 17 सितंबर 1990 से, तब से लेकर के आज 17 अप्रैल सन 2025, दिन बृहस्पतिवार, समय का सुबह 6 बज रहे हैं। इतने समय के बीच में मैंने एक एक दिन का, एक एक घंटे का, एक एक मिनट का, यहां तक कि एक एक सेकंड का हमने सदुपयोग किया है। और मेरे अपने रास्ते में जितने भी रोड़े आए उन्हें हमने एक छोटा सा बाहर का टुकड़ा समझ करके परित्याग करने का कोशिश किया है। जानने की कोशिश किया हूं कि आखिर मैं हूं कौन। संत समाज को मैंने देखा कि संत समाज ही एक ऐसा समाज है जो हमें अपने आप तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं और करते हैं। ये मैंने देखा। इसके अलावा मैंने किसी को नहीं देखा कि जो स्वयं अपने आप को जानता हो, पहचानता हो और उसमें स्थिर हो, और वह स्थिरता
हमको भी अपने आप में लाने में मदद हमारा कराया हो। हमने किसी को नहीं देखा। भटकने और भटकाने वाले मैंने बहुतों को देखा है। इसीलिए इस रास्ते पर आने के लिए हमारे ऋग्वेद काल से लेकर के संत सम्राट सद्गुरु कबीर तक हर संत यही एक ही बात कहते हैं कि साधु न चले जमात। संत का अपना जमात नहीं होती, वह स्वयं सिंह की तरह अकेला चलता है। अकेला इसलिए चलता है क्योंकि वह अपने शरीर और शरीर के पार्ट्स, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, सबको अपने बस में करके शांत चित होकर के चलता है। ऐसे संत का सानिध्य मिलना बड़ा दुर्लभ है, और दुर्लभ वस्तु अगर आपको मिल गई हो तो ये आपका परम सौभाग्य है, कई जन्मों का पुण्य है। लेकिन वर्तमान में हम शरीर में, शरीर के इंद्रियों में हम आसक्त हैं, इसीलिए साक्षात होते हुए भी वह दिखाई नहीं देता। वहां मन तरह तरह के प्रश्न करके जानने की कोशिश करता है, और मन उदंड अपने आप में है ही, तो अपनी उदंडता हर जगह प्रयोग करते हुए संत को पहचान नहीं पाता, और वहां भी अपनी उदंडता दिखा देता है। तो सत्य का आचरण कैसे किया जाए, साधक के लिए हमने थोड़ा सा कुछ लिखने का प्रयास किया है। कल रात में मैंने लिखा था, कल दिन में मैंने उसको व्हाट्सएप कर दिया था, और परसों की बात है 15 तारीख को, कल शाम को मैं उसके बारे में कुछ जानकारी देने के मूड में था, लेकिन नहीं हो पाया, इसलिए कि हमारे स्वयं की स्थिति ऐसी बन गई बोलते बोलते कि मैं बोलना ही बंद कर दिया। मुझे ही नहीं मालूम कि मैं अब किस दिशा में जा रहा हूं, एकदम शांत हो गया। और वह शांति की स्थिति 58 मिनट तक आप एकदम शांत था। आप इसको समझ नहीं पाए होंगे। तो कल का जो सत्य आचरण का लेख जो रह गया था आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए, उसे मैं प्रस्तुत कर दे रहा हूं, और आप लोग शांत मन से अपने आप में खुद टटोलिए कि क्या मैं इस लेवल पर हूं। अगर हूं तो उसके आगे का रास्ता क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं है तो जो बताया जा रहा है वहां तक आने का कोशिश करिए। खुद में टटोलिए, शब्द को बार बार उसको समझने का प्रयास करिए। शब्द के सहारे ही हम मैं तक पहुंच सकते हैं। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजिए, कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, धृक जीवन सो जीजे। शब्द बिना सुरति आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शब्द बिना सुरति आंधरी, शब्द का प्रयोग सद्गुरु कबीर ने किया है। शब्द के बिना हमारी जो सुरति है, सुंदर रति चिंतन, वह बाधित होता है। तो जो वर्तमान में रहता है उसी में मन चिंतन करता है, तो चिंतन क्या करता है, वो चिंता ग्रसित कर देता है मुझे। इसमें पीड़ा, दुख, आत्मग्लानि और अपने आप पर ही घृणा होता है। इसलिए सुंदर सुरति का प्रयोग करें, सुंदर रति, यानी चिंतन जो हो वो सुंदर हो। तो सुंदर रति कैसे, सुंदर चिंतन कैसे होगा, शब्द जैसा पाओगे। शब्द पे जब आप चिंतन करोगे तब आपको दिखाई देगा कि किस शब्द पर मुझे मेरा मन प्रसन्न हो रहा है, आनंदित हो रहा है, या शांत हो रहा है, या उसके विपरीत जाकर के चिंता करके दुखी हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, क्या हो रहा है, ये स्पष्ट मालूम हो जाएगा। तो शब्द बिना सुरति आंधरी, अंधा है,
आपका चिंतन अंधा है। तो शब्द क्या है? सत्य का आचरण। सत्य का आचरण कैसे किया जाए कि सत्य को समझा जा सके, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं। साधक के जीवन की यात्रा में, साधक जो हम लोग जो साधना कर रहे हैं, ऐसे साधक के जीवन में, साधक के जीवन की यात्रा में त्रुटियां केवल पतन का कारक नहीं होती हैं। कारक का मतलब कारण। जो त्रुटियां होती रहती है ना बीच बीच में, मन क्या क्या सोचते रहता है, क्या क्या बोलते रहता है, क्या क्या देखते रहता है, ये त्रुटियां क्या हैं? साधक के जीवन की यात्रा में त्रुटियां केवल पतन का कारण नहीं होती हैं। कई अवसरों पर त्रुटियां संघर्षों का आधार बनकर जीवन की नवीन व्याख्या भी करती हैं। याद रहे कि गलती मात्र विसंगति नहीं बल्कि संभावना भी होती है। जीवन में जब साधक अविवेक पूर्ण निर्णय लेता है और उनके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई परिस्थितियों से उपजी विपत्ति की धधकती ज्वाला में वह आत्मविश्लेषण हेतु विवश होता है। जीवन में साधक के जीवन में जब साधक अविवेक पूर्ण निर्णय लेता है और उनके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई परिस्थितियों से उपजी विपत्ति की धधकती ज्वाला में वह आत्मविश्लेषण हेतु विवश होता है। यह आत्मविश्लेषण पुनः आत्म सुधार का द्वार खोलता है। इतिहास साक्षी है कि महान से महान साधकों ने अपनी गलतियों से सीखकर अपने जीवन को सार्थकता प्रदान की है। अशुद्धि से शुद्धि की ओर बढ़ने की प्रक्रिया ही साधक को अपने समकक्षों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है, जिससे वह पुनः परस्पर आत्मीयता स्थापित कर पाता है। सत्य तक पहुंचने का मार्ग केवल विचारों की धारा में बहने से नहीं प्रशस्त होता है, यानी मजबूत होता है, बल्कि सत्य कर्मों के माध्यम से ही समाज उसे स्वीकार करता है। किसी भी व्यक्ति का आदर्शवादी चिंतन तब तक प्रभावहीन रहता है जब तक वह उसे अपने आचरण में नहीं उतारता है। किसी भी साधक का आदर्शवादी चिंतन तब तक प्रभावहीन रहता है जब तक वह उसे अपने आचरण में नहीं उतारता है। सत्य वह दीप है जो स्वयं प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाशमान करता है। सत्य केवल वाणी से नहीं अपितु कर्मों की निष्कलुषता से ही जनमानस में प्रतिष्ठित होता है। यह सत्य की शक्ति ही है जो महापुरुषों को अमरत्व प्रदान करती है। यदि हम स्वयं गलती को अपराध नहीं अपितु अनुभव का साधन समझें और सत्य को केवल
प्रवचन का विषय न बनाकर आत्मानुभूति का आलोक बना लें तो समाज अधिक समरस और संगठित हो सकता है। किसका? साधकों का। गलती हमें अस्थायी रूप से विघटित कर सकती है, किंतु आत्मचिंतन और सुधार की प्रक्रिया हमें पुनः सशक्त रूप में एकत्रित कर आदर्श बनाने का सेतु बन सकती है। सेतु माने पुल। वस्तुतः सत्य का आचरण ही वह अमृतत्व है जो जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। मेरे इस बात को आप लोगों ने समझा? जो सत्य चीज है आप खुद उसको प्रतिदिन प्रयोग कर रहे हो, उसे असत्य मान रहे हो, यही आपकी गलती है। जो प्रतिदिन हम देख रहे हैं, देखते हुए भी, जानते हुए भी, समझते हुए भी जो हम नजरअंदाज करते हैं, वह हम स्वयं अपने आप के लिए घातक का काम करते हैं। और इसी से हमें अपने आप को बचाना है और अपने सत्य आचरण में स्थिर रहना है। यही सब प्रक्रियाओं में धीरे 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 आप आइए और स्वयं अपने आप का परिचय करिए कि आखिर मैं हूं कौन। साहिब बंदगी साहिब।